अपने मति के अनुरूप श्री राम का गुण गाना चाहता हूँ। और कहाँ वो राम जी का अपार गुण चरित्र और हमारा जो संसार में बंधे हुए हम लोग जीव हैं, बद्ध जीव, कहाँ हमारा ये। तो हम इसके लिए क्वालिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम राम जी का गुणगान कर सकें या हनुमान जी का गुणगान कर सकें। लेकिन गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से हम लोग यहाँ पर हनुमान जी की और राम जी के चरित्र में गुणगान करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैंने सीखा है प्रभु जी माता जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन होने से थोड़ा आवाज कट के आ रहा है, ऑफ कर दूं क्या? यस माता जी, ऑफ कर दीजिए फिर। तो हम सभी जानते हैं प्रभु जी माता जी कि जब भगवान श्री राम का अवतरण होना था तो महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और उससे जो खीर निकला था अग्निदेव ने वो खीर महाराज दशरथ को दिया था। उन्होंने वो खीर हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को कृष्ण। तो जो खीर निकला उसको महारानी, तीनों महारानियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो उस खीर से प्रभु श्री राम का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का अवतरण हुआ। और उसी खीर से शिव जी के अंश के रूप में हनुमान जी पवन देव के द्वारा माता अंजना के गर्भ से जन्म लिए। और हनुमान जी बचपन से ही बहुत नटखट थे और इतने नटखट थे कि वो बचपन में ही, मतलब छोटे बाल काल में ही वो सूर्य को निगल गए थे। उन्हें लगा कि खाने की कोई चीज है, इसलिए वो ऊपर जाके सूर्य को निगल गए। तो क्योंकि हनुमान जी के बचपन बहुत रोमांचक है और सीख देने वाली भी है। और एक कहानी है इसमें कि उनकी शक्ति इतनी अत्यधिक शक्ति थी, देवताओं ने उनको वरदान दिया था, और बहुत चंचल थे। और ये चंचलता कभी कभी उनके लिए संकट का कारण बन जाता था। उनके लिए तो नहीं बल्कि दूसरों के लिए संकट का कारण बन जाता था। तो जब सूर्य देव को उन्होंने निगल लिया तो इंद्र ने वज्र से प्रहार करके उनके हनु पर प्रहार किया था। तो हनुमान जी अचेत हो गए थे और उसके बाद पवन देव उनको ले जाके छुपा दिए थे। तो सब कुछ ये घटना हमें पता है। उसके बाद सारे देवता जब आए, ब्रह्मा जी सहित सभी ने हनुमान जी को तरह तरह के वरदान दिए। और जब देवताओं ने हनुमान जी को अजेय होने का वरदान दे दिया, उसके बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा अनलिमिटेड हो गई, असीमित हो गई। फिर वो केवल एक साधारण वानर बालक नहीं रहे, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुके थे। लेकिन थे तो वह आखिर एक बालक ही और स्वभाव से अत्यंत चंचल। तो क्या होता था कि हनुमान जी आसपास के आश्रम में चले जाते थे। वहां ऋषि मुनि को जो यज्ञ करते रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे, वो नन्हे हनुमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कभी ऋषियों की दाढ़ी खींच देते थे, कभी उनके कमंडल का जल जो है उलट देते थे, और कभी उनके जो वस्त्र होते थे, वल्कल वस्त्र, भगवा वस्त्र, उनको पेड़ों पर टांग देते थे। तो लेकिन ऋषि जो थे, ऋषिगण जानते थे कि ये हनुमान, ये बालक भगवान शिव का अंश है और पवन देव का पुत्र है, इसलिए वे उन पर क्रोध नहीं करते थे। लेकिन हनुमान जी की शरारतें डेली बढ़ती जा रही थी। और हनुमान जी अब इतना अपार शक्ति था कि उस शक्ति के मद में, मतलब मद यानी अहंकार होता है ना, उसमें वो इतने मगन रहते थे कि बड़े बड़े पर्वतों को खिलौनों की तरफ फेंक देते थे। और
एक बार तो हनुमान जी ने एक परम तपस्वी ऋषि के आश्रम में बहुत अधिक उत्पात मचाया। उन्होंने ऋषि के यज्ञ की वेदी को भंग कर दिया, उनके पवित्र कुश आसन को आकाश में उड़ा दिया। फिर जब ऋषि ने देखा कि यह बालक अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं समझ पा रहा है, उन्हें आभास हुआ कि यदि मतलब ऐसा होता ना कि बच्चा अगर चंचल ज्यादा है तो उसको चैनलाइज करना चाहिए। तो फिर इन ऋषि को आभास हुआ कि यदि हनुमान अपनी शक्तियों को इसी तरह अनियंत्रित रखेंगे तो संसार में व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा। और साथ ही साथ हनुमान जी का जो असली उद्देश्य है वो है प्रभु श्री राम की सेवा करना, जिसके लिए उनमें विनम्रता और धैर्य का होना जरूरी है। ये सोचा उन ऋषि ने, और सोचकर उस तपस्वी ऋषि ने हनुमान जी को एक श्राप दे दिया। और श्राप ऐसा नहीं कि वो विनाशकारी, हनुमान जी के लिए हितकारी, हनुमान जी के हित कर के लिए श्राप दिया उन्होंने। और कहा कि हे अंजनी पुत्र, तुम्हें अपनी इन शक्तियों का इतना अहंकार है कि तुम मर्यादा भूल रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी समस्त शक्तियों और पराक्रम को भूल जाओगे। तुम्हें अपनी शक्ति का आभास तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद न दिलाए। अब इतना श्राप मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। उनके भीतर का सारा कोलाहल थम गया और उन्हें याद नहीं रहा कि वह सूर्य को निगल सकते हैं, समुद्र को लांघ सकते हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत को गेंद की भांति खेल सकते हैं। ये सब याद नहीं रहा। और यही कारण था ना, जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने जा रहे थे तो वो चुपचाप ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ बैठे रहे। उन्हें नहीं पता कि वह अकेले ही पूरी लंका को भस्म करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जब जो बानर थे, जब सीता माता को रावण लेके जा रहा था तो वहां सारे वानरों ने देखा था। अगर हनुमान जी को याद रहता तो वो उसी टाइम बचा सकते थे, लंका को भस्म करके ला सकते थे। लेकिन जब बहुत सालों बाद, उनके बचपन के बहुत सालों बाद, जब वानरी सेना समुद्र तट पर पहुंची और विशाल समुद्र को देखकर जब सब हताश हो गए कि अब क्या करना चाहिए, तब उस स्थिति में सबसे वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाया। और जामवंत जी ने हनुमान जी के जन्म और उनके पराक्रम के साक्षी थे, क्योंकि जामवंत जी को पता था। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कहा, हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते। और जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बचपन की कहानियां सुनाई, उनके पवन पुत्र होने की याद दिलाई, ऋषि का श्राप धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उसके बाद हनुमान जी का शरीर पर्वत जैसा विशाल होने लगा। उनकी आंखों में तेज आ गया। उन्हें गर्जना करते हुए समुद्र लांघने की तैयारी कर दी। ये हनुमान जी के लिए श्राप एक्चुअली श्राप नहीं था, वो वरदान साबित हुआ था, क्योंकि हनुमान जी को अहंकार से मुक्त कर दिया था वो श्राप, और उन्हें परम भक्त बनने के लिए योग्य बनाया। तो सबसे पहले भक्त बनने के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल, मतलब अहंकारी नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, मैं इतना सुबह उठ जाता हूं, ये वो। तो इसलिए हनुमान जी से ही हमें सीखने को मिलता है, राइट। अब इसके साथ यहां से अब हम चलते हैं, क्योंकि कथा तो बहुत है प्रभु जी, 1 आवर इज नॉट एनफ। तो यहां से सीधा हम चलते हैं हनुमान जी की सेवा, जहां से हनुमान जी ने सेवा करना शुरू किया था। तो हनुमान जी जब प्रभु श्री राम जा रहे थे सीता माता का पता लगाते हुए, खोजते हुए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम सबसे पूछते थे, पत्थरों से, फूलों से, पत्तों से, सबसे पूछते थे, पक्षियों से, जानवरों से, सबसे पूछते थे। और उन्हें लगता था कि मेरी सीता यहाँ पे जाती थी पानी भरने या फूल तोड़ने या इन पत्थरों पे बैठती थी तो कहीं
इनसे पूछता हूं। सबसे पूछते हुए जा रहे थे। तो फिर वो उसी मार्ग में उन्होंने कबंध राक्षस का वध किया। उसके बाद सबरी माता से मिले। सबरी माता से मिलने के बाद वो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते थे और उस मार्ग में जाने लगे प्रभु श्री राम। तो जब वहां पर मार्ग में गए, ऋषिमुख पर्वत के नीचे ही खड़े थे, तो सुग्रीव, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहते थे क्योंकि बाली ने उनको मार के भगाया था और बाली को श्राप था, वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। इसलिए सुग्रीव डर के वहां रहते थे और अपनी वानरी सेना के साथ वो रहते थे। और हाँ, हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रहते थे, बाली के साथ क्यों नहीं रहते थे? तो जब वो बाल्यकाल में उनको शिक्षा ग्रहण करना था, तो हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव। जब हनुमान जी ने विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो एक जगह पे स्थिर रहता नहीं हूं, मैं तो ट्रैवलिंग करते रहता हूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो ऐसे सूर्यदेव जाते थे, हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे चलते थे और उन्होंने वेदों की जानकारी, सभी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। और सूर्यदेव ने पूरी शिक्षा दे दी। उसके बाद सूर्यदेव ने दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा लेते हैं ना शिक्षा के बाद, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा आपको कैसे दे सकता हूं? तो सूर्यदेव ने कहा था कि मेरा पुत्र है सुग्रीव, जो पृथ्वी पर है, आप उसकी सहायता करेंगे। तो इसीलिए हनुमान जी गुरु दक्षिणा के रूप में सुग्रीव के साथ रहते थे। फिर यहां ऋषिमुख पर्वत के पास जब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई आए, तो यहां पे बड़ा दिलचस्प कहानी है। इधर वानरों को पता चल गया कि दो नवयुवक धनुष बाण लिए इधर की तरफ आ रहे हैं। तो वानर सैनिक, सुग्रीव के वानर सैनिक जाकर सुग्रीव को बताया कि लगता है कि बाली ने किसी को भेजा है आपको मारने के लिए। तो जामवंत और सुग्रीव ने जामवंत से सलाह लिया कि अब क्या किया जाए। तो हनुमान जी कहीं अपना एकांत में बैठ के नाम जाप कर रहे थे। हनुमान जी को बुलाया गया कि इन सब मौकों पर हनुमान ही काम आ सकता है। तो हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा, पता लगाता हूं। तो हनुमान जी जब नीचे आए तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस रूप में जाऊंगा तो दिक्कत होगा। इनका था लगाना कि आखिर कौन है, ये गुप्तचर हैं, ये मारने आ रहे हैं, क्या करने हैं, तो इसलिए मैं वेश बदल कर जाता हूं। तो हनुमान जी को यह विद्या प्राप्त थी कि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ना, अष्ट सिद्धियों का ये उनको ये है, अनिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब वो कर सकते थे। छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं, किसी भी तरह के रूप धर सकते थे। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए। अब ब्राह्मण के वेश में गए तो क्यों गए? क्योंकि उनको यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद का ज्ञान था। और जब वो ब्राह्मणों के वेश में गए तो राम जी के समक्ष हुए और फिर वहां पर जाने के बाद वो प्रणाम करके, और संस्कृत में ये दोनों का जो संवाद है, हनुमान जी का और राम जी का, लक्ष्मण जी का, संस्कृत में ही हुआ था। तो हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी की तारीफ करने लगे कि जब किसी के बारे में पता चलाना है ना, लगाना है कि आखिर अगला व्यक्ति जो है क्या करना चाहता है, तो उसकी तारीफ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है, आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं, किम प्रयोजनम? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी आप त्रास देते हैं। ये पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते हैं, मतलब वो निहार रहे थे कि क्या है। इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है, स्वर्ण कांति। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र, जो वलकल वस्त्र था, शोभा पाता है।
आप दोनों लंबी सांसें खींच रहे हैं, आपकी भुजाएं विशाल हैं, आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणी को पीड़ा दे रहे हैं, बताइए आपका क्या परिचय है। हनुमान जी का कहना था कि आप दोनों के स्वभाव से इस वन के जो प्राणी हैं वो पीड़ा पा रहे हैं, मतलब दुखी हो रहे हैं, तो बताइए आपका क्या परिचय है। उन्होंने आगे कहा कि आप कांतिमान और रूपवान हैं, आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं, आप दोनों की भुजाएं हाथी के सूंड के समान जान पड़ती है, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। इस तरह से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का और राम जी का गुणगान करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर हनुमान जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये हैं दशरथ के रघुकुल के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और मैं उनका अनुज लक्ष्मण हूं। फिर उन्होंने पूछा कि हमें सुग्रीव से मिलने जाना है, हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। तो हनुमान जी थोड़ा उन्होंने पूछा कि आप सुग्रीव से क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है। तो हम उनसे मित्रता करना चाहते हैं। नहीं, उससे पहले उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि आप ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे आप सुग्रीव से मिलवा दोगे, आप तो एक ब्राह्मण हो, आपकी मित्रता कहां से होगी। तो लक्ष्मण जी ने ऐसे कटाक्ष किया। तो हनुमान जी ने कहा कि आप अपना प्रयोजन बता देंगे तो मैं चुटकी बजा के आपको सुग्रीव से मिलवा दूंगा। तो हनुमान जी लक्ष्मण जी बड़े कटाक्ष करते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है, तो मैंने तो अपना परिचय बता दिया, अब आप चुटकी से मिलाओ सुग्रीव से। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं मिलवा दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न किया कि प्रभु मैं तो अधम हूं, और हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया वहां पर, और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अधम प्राणी हूं, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आप तो हमारे प्रभु हैं, आपने मुझे कैसे पहचानने से इनकार कर दिया। और इस तरह से हनुमान जी गले लगते हैं। वो है ना, हनुमान जी और राम जी का मिलन का फोटो आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूं और सुग्रीव से मिलवा देता हूं। तो हनुमान जी ने पहले राम जी को एक वचन लिया, हनुमान जी ने राम जी से एक वचन लिया और कहा कि मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा की पूर्ति करेंगे क्या आप। तो राम जी ने कहा कि जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सुग्रीव से मुलाकात करवा दो। तो हनुमान जी ने कहा, और तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तो कहई अहई। मतलब हे नाथ, इस शैल मतलब पर्वत पर कपिपति यानी सुग्रीव रहते हैं, जो आपको मतलब अपने आप को आपका दास कहते हैं। लेकिन हनुमान जी का यहां प्रश्न क्या है कि हनुमान जी ने कहा कि आपका दास सुग्रीव पर्वत पर है। तो श्री राम ने कहा कि जब वो मेरा दास है तो वो पर्वत पर क्या कर रहा है, स्वामी नीचे खड़ा है और दास ऊपर बैठा है। ऐसा कौन सा दास है भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, एक काम करते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप मेरे साथ ऊपर पर्वत पर चलिए और सुग्रीव को आप अपना दोस्त बना लीजिए, है ना, और फिर दास का पद खाली हो जाएगा। फिर जब वो दास कहते हैं और आप अपना दोस्त बना लेंगे तो दास का तो पद खाली हो गया ना, सुग्रीव दोस्त वाला पद पर बैठेगा और मैं दास के पद पर आ जाऊंगा। हनुमान जी ने ये कहा कि मैं दास के पद पर आ जाऊंगा और सदा दास वाला पद पर